हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों को भाई स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज अपने वीडियो में बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं। जो कपड़े की दुकान ओपनिंग करना चाहते हैं या कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, जो भी लोग वो काफ़ी लोग डरते भी हैं बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए कि भाई अगर हम दुकान खोलेंगे या कपड़े की मार्केट में कहीं लेके जाएंगे या फेरी करने जाएंगे तो काफ़ी बेइज्जती महसूस होगा। तो काफ़ी लोग ऐसे डरते हैं। तो भाई शुरुआत में ऐसे मेरे साथ भी होता था, मैं भी डरता था कि भाई कैसा क्या लूँगा, कहाँ से लूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप तो ऐसा नहीं है कि आप 2 साल 4 साल किसी कपड़े की दुकान पे आपको एक्सपीरियंस है या आप कपड़े के व्यापार में हले हो, दुकान पे काम किए हो, तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो नए हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते और वो कपड़े की शॉप ओपनिंग करना चाहते हैं, छोटे से या बड़े अमाउंट से, तो उनके लिए भाई सबसे प्रॉब्लम होता है कि माल कहाँ से लें, किस जगह से लें, किस तरह माल लें, तो ये सब सोचते रहते हैं। इसलिए भाई उनको काफ़ी समय लग जाता है कपड़ा की दुकान खोलने में और हज़ारों वीडियो देखते हैं। तो जितना वीडियो देखते हैं उसमें से अलग-अलग का एक्सपीरियंस लोग बताते हैं, तो इसलिए आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई किस चीज़ से क्या चीज़ करें। तो भाई मैं भी ऐसे शुरुआत में मैं भी वीडियो देख-देख कर मैं भी ये जो दुकान है भाई, मैं भी रेंट पे दुकान लेके इसको भी किया था और ये मेरे घर का ही दुकान है, मेरे भाई का घर है और हम लोग साथ ही में रहते थे। तो तब हम दुकान ओपनिंग किए हैं भाई इसमें और इसलिए मैं मार्केट में नहीं गया क्योंकि भाई शुरुआत में मुझे कुछ मतलब मालूम नहीं होता है कि भाई क्या क्या बेचना है, किस तरह बेचना है कपड़े को। तो काफ़ी लोग कह रहे थे भाई कि तो आप मार्केट में ले लो, आप वहाँ अच्छा सेल होगा। तो दोस्तों शुरुआत में मैं 5 लाख 4 लाख रुपया रख के मैं सोचता था कि बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े का दुकान कर सकते हैं। लेकिन जब हम अगर हलते हैं कपड़े लाइन में तो हमें एक-एक चीज़ का मतलब सब मैचिंग करने में और काफ़ी पैसा लग जाता है। तो मैचिंग नहीं हो पाता सही से। क्योंकि भाई हमारे मैचिंग करने के लिए कम से कम 2, 4, 3 लाख में नहीं होगा, कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए हर चीज़ मैचिंग करने के लिए। तो जितना का पैसा लगा दोगे उतना ही कम है। तो कपड़े की शॉप में ये नहीं मायने रखता कि आप 2 लाख से या 10 लाख से स्टार्ट करना चाहते हो। ये मायने रखता है कि आपको हर चीज़ का मैचिंग करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आपके पास कपड़ा होना चाहिए। तो अगर ढूँढो तो लाखों, करोड़ों रुपया लगाओगे तब भी मैच नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपके यहाँ से लौट ही जाएगा। और ऐसे है छोटे-मोटे व्यापारी के लिए है। अगर जिसको भी अगर 2 पैसे कमाना है, तो ज़्यादा पैसे के चक्कर में ना पड़े क्योंकि हर कोई अमीर नहीं होता। जो गरीब होता है जिसके पास खाने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है या खाने के लिए दोस्तों जिसके पास रोज़गार नहीं होता है, वही लोग सोचता है कि भाई अपना छोटा-मोटा व्यापार कर लें जिससे हमारा घर का बसर हो जाए। तो इसलिए हर कोई सोचता है कि दूसरे की मज़दूरी ना करें, अपना काम करें तो बेहतर रहे। तो इसी चक्कर में हर कोई 10-20 हज़ार, 50 हज़ार लगाना चाहता है। लेकिन दोस्तों उसको अच्छा सुझाव ना मिलते हुए वो गलत कदम उठा लेता है। 2-4 महीना करके, साल भर करके कपड़े की दुकान में, उसके बाद बंद कर देता है। तो अंत में क्या होता है, जो पैसा इकट्ठा किया होता है उसका भी नुकसान हो जाता है और जो मतलब सोचता है उससे कहीं अलग हो जाता है। तो इसके लिए भाई मैं भी शुरुआत में ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों कपड़े की लाइन में। लेकिन भाई अगर हम कपड़े की लाइन में हलते हैं तो सबसे मेन बात आपको ये रखना चाहिए कि मार्केट में क्या बिकता है और कौन-सा आइटम चल रहा है, सीज़न हो या मद्देवारी हो। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं भाई कि मार्केट में जाओ, देखो, पता करो क्या आइटम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरह से पता नहीं चलता दोस्तों कि कौन किसका चॉइस है, कौन चीज़ क्या पहन रहा है, तो इससे कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो काफ़ी लोग सोचते भी रहते हैं कि लड़के का रिश्ता काम करूँ या लड़कियों का काम करूँ या बच्चों का काम करूँ, तो इसमें मतलब हर तरह के लोग आपको मिलेंगे और हर तरह आपको बताएँगे। तो दोस्तों ज़्यादा लोगों के पास ना जाते हुए अपने मन से करिए और अपने सोच के करिए कि हमें क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम कपड़े की लाइन में हलना चाहते हैं तो कपड़ा क्या-क्या हमें बेचना चाहिए। तो दोस्तों जिसके पास लाखों रुपया है, ज़्यादा पैसा नहीं है, 50 से 20 हज़ार या लाख के अंदर में है, तो उसके लिए तो बहुत बेहतरीन काम है कपड़े का। अगर वो मन ध्यान से करेगा तो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा और एक दिन में नहीं बता सकता, सीज़न में कम से कम वो 1000-1500 की दिहाड़ी रोज़ बना सकता है। जब थोड़ा मद्दा आता है तो उसमें थोड़ा परेशानी होता है क्योंकि हमेशा साल के 12 मास किसी भी चीज़ का मार्केट नहीं चलता कि आपको साल के 12 मास दबा के हर चीज़ चलता है। और भाई सब्ज़ी का भी समय आता है कि सीज़न में कभी ज़्यादा होता है तो कभी मद्दा होता है। तो ऐसे ही कपड़े के लाइन में जब शादी-ब्याह आता है तो बहुत ज़्यादा सेल होता है, शादी-ब्याह नहीं होता तो बहुत कम सेल होता है। तो भाई अगर हम आपको बता दें कि कपड़े में क्या-क्या बेचना चाहिए और शुरुआत में आपको सीखना है तो क्या-क्या चीज़ लेके चलना चाहिए मार्केट में। तो दोस्तों पहला नंबर, अगर मार्केट में जा रहे हैं या फेरी में जा रहे हैं तो ऐसे आइटम उठाइए जो ₹100 से नीचे हो। अगर ₹100 के नीचे, आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा महँगा ना बताते हुए, क्योंकि हम अगर महँगा सामान लाते हैं शुरुआत में, हमें बेचने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि हमें अगर जहाँ 100 का आइटम लाए हो, जहाँ 500 का लाए हो, तो 500 का अगर 10 पीस लाए हो, अगर आप रो गा के 2-3 पीस बेच दिए, अगर उसमें से 5-6 पीस बच गया, नहीं मान लो 5-6 पीस बेच दिया, उसमें 2-3 पीस बच गया, तो आपको नुकसान ही है क्योंकि वो रखे-रखे गंदा भी होगा, उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों हम सस्ता इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप ₹100 से और ₹150 के बीच में अगर कपड़ा उठाओगे,
तो आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका थोड़ा बहुत कपड़ा नुकसान भी होगा तो उसको अगर 100 का लाए हो तो 100 का आराम से बेच सकते हो, लेकिन अगर 500 का लाए हो तो 500 में नहीं बिकेगा। क्योंकि गांव देहात में जो बिलोंग करते हैं भाई, उनको अच्छे से पता है कि अगर 500 का सामान ले रहे हैं उसको ठोंक बजा के देखते हैं कि भाई अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो अगर ज्यादा अमाउंट का पैसा डालते हैं, ज्यादा अमाउंट डालते हैं अगर कपड़े में, तो अंत में यही प्रॉब्लम होगा कि जैसे सब्जी सड़ जाती है, अगर मार्केट में नहीं बिकता, वैसे कपड़ा खराब जाता है तो उसको अधिक दाम पे बेचना पड़ता है, तो उसमें काफी लॉस होता है। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखना, ये बहुत बड़ी पॉइंट है आपको माइनस पीछे जाने के लिए। तो अगर हम शुरुआत करेंगे अगर सस्ता से, हमारा सोच ये है कि हम जितना सस्ता उठाएं माल और चुन चुन के उठाएं। हम कहते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो बच्चों के कपड़े से स्टार्ट करिए। जो 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक, 150 रुपए तक बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा मिल जाता है। आपको बेचने में आराम से बहुत आसानी से वो बिक जाता है। अगर बड़ों से स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कि आपको अगर बड़े का रहेगा तो आपको बेचने में काफी दिक्कत होगा, लेकिन छोटे का होगा तो बहुत आसानी से बेच सकते हो। दोस्तों, हम छोटे बच्चों से स्टार्ट किए तो हमें 20,000 में बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी। अगर हम जीरो साइज से लेके साल तक बच्चों का स्टार्ट करिए शुरुआत में, जब भी बिजनेस करना है। उसमें आपको जैसे मार्केट में जा रहे हो या फेरी में जा रहे हो तो हर चीज रखना चाहिए बड़ों के लिए। जैसे प्लाजो हो गया लड़कियों का, लोअर हो गया लड़कों का, और टी शर्ट हो गया हाफ और फुल का। और फिर दूसरा नंबर सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम होता है और कुर्ती। और जो कि ऐसे दो चार आइटम और होती हैं जो आप वीडियो में, या आप, लेकिन दो चार आइटम और होती हैं जो आप मार्केट में जाओगे या दुकान गांव गांव फेरी करने जाओगे तो आपको औरत बता देंगे या लड़कियां बताएंगे भाई ये चीज हमें चाहिए, ये चीज ज्यादा चलता है, तो हर कोई आपको चॉइस बताएगा। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा माल बढ़ाते रहिए जो जो आप सेल कर पाओगे। और हाँ, एक बात का हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी माल लेना महंगा मत लेना। महंगा जितना लोगे उतना आप नुकसान करोगे शुरुआती में। भाई अभी पीछे मेरे देख रहे हो, मैं महंगी महंगी साड़ियाँ लाया हूँ और आपको यकीन नहीं होगा, हमारी शॉप गांव में है। अगर सिटी में होते तब भी नहीं चल पाते, गांव में है तो थोड़ा बहुत चल भी जाते हैं क्योंकि हम फेरी मार देते हैं और उसके बाद बाजार लेके चले जाते हैं। अगर हम शहर में होते या किसी सिटी में होते हैं दुकान पे, तो हम दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाते, ना मार्केट जा पाते और ना ही फेरी भी जा पाते। तो उसका तो हर महीने भाड़ा मुझे देना पड़ता और पूरा दिन 8 घंटा 10 घंटा जो भी दुकान पे बीतता उसका दिहाड़ी अलग से, टेंशन डिप्रेशन अलग से होता। अगर आप घर से या गाँव से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए 20 से 50 हज़ार बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर लाख रुपया है तो और अच्छा है। आप शुरुआत में 20,000 से 50,000 तक डालिए, आप डेली का 500-700 रुपये आराम से कमाओगे। लेकिन दोस्तों हमेशा बात याद रखना, महंगा कपड़ा नहीं, हमेशा 150, 50 और 100, 70, 80, 90 ऐसे ऐसे कपड़े मिलते हैं शुरुआत में जो गांव में रोज पहनने वाले होते हैं। शादी ब्याह के समय में आते हैं 250, 500, 400, 600, 1000 का। शादी ब्याह में 3 महीना 4 महीने के शुरुआत में होता है। उसके बाद आपको 8 महीने लगभग आपको सस्ता ही कपड़ा बेचना है। जिस समय अभी ठंडी चल रहा है, ठंडी के मौसम में तो लोग रद्दी से रद्दी कपड़ा स्वेटर बेच देते हैं जो अच्छा दिहाड़ी पाके। अभी जो मैं स्वेटर पहना हूं आपको यकीन नहीं होगा, ये मैं खुद लाया हूं दुकान पे बेचने के लिए। लेकिन दोस्तों ये मैं खुद पहन रहा हूं इसलिए क्योंकि हम इसी का मूल करने गए थे दुकान पे तो 350 बता रहे थे। और ये स्वेटर आपको यकीन नहीं होगा 170 रुपए का स्वेटर है, 350 बता रहे हैं। अगर हम री री करते हुए, अगर बहुत ज्यादा बोलते हुए, तब भी ये 300 का मिलने वाला था। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बात को याद रखना दोस्तों। अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, शुरुआत में छोटा ही अमाउंट डालना ताकि आपको अच्छे से बेच सको और आज आपको अच्छे से सीख लो, ताकि हमें मार्केट में प्रॉब्लम ना हो बेचने में। और हम तो भाई शुरुआत तो किए थे बहुत महंगे से, लेकिन अभी सारा कुछ आप आसानी से मालूम चल गया क्योंकि ठोकर जैसे जैसे लगता जाता है वैसे वैसे इंसान को पता चलता है। अभी जो चीज़ आप 50-600 में बेच सकते हो और 500 का 1000 में नहीं बेच सकते, क्योंकि शुरुआत में आपको ना बोलने का तरीका मालूम होगा, ना कस्टमर को पहचानने का तरीका मालूम होगा, ना आपको बात करने का तरीका मालूम होगा। तो इसलिए अगर सस्ता कपड़ा रहेगा तो हर गांव में जो देहात से बिलोंग करते हैं या देहात, सबसे ज़्यादा गरीबी लोग उससे फायदा होता है। क्योंकि अमीर तो वीआईपी रूम में, वीआईपी शोरूम में जाएगा, बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे, लेकिन आपको अमीर आदमी तो आपकी छोटी दुकान पर नहीं आएगा। इसलिए हमें 100 से जो भी हो सके 150, 250 तक हमें रखना है रेंज में, और ज़्यादा महंगा नहीं लेना है। तो महंगा लेना है तो आप याद रखना हमेशा इस बात को कि आप हमेशा फंस जाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ऐसे आपको अच्छी अच्छी जानकारी फिर लेके आऊँगा और आपको हमारे वीडियो में देखते रहना ताकि आपको मालूम चले भाई हम मार्केट में क्या क्या कपड़ा लेके जाते हैं और क्या क्या बिकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ऐसी आपको अच्छी अच्छी जानकारी फिर लेके आऊँगा और आपको हमारे वीडियो में देखते रहना ताकि आपको मालूम चले भाई हम मार्केट में क्या क्या कपड़ा लेके जाते हैं और क्या क्या बिकता है। तो